ब्रह्मांड पुराण समस्त महापुराणों में अद्वितीय है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में समेटे हुए है। इसका विस्तृत वर्णन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्वानों ने इसे वेदों के समान ऊंची कोटि का पुराण माना है, क्योंकि इसमें जीवन, सृष्टि और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को ज्ञान के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस पुराण का पूर्व भाग नैमिषीयोपाख्यान से आरंभ होता है, जिसमें हिरण्यगर्भ का प्रादुर्भाव, देव ऋषियों की सृष्टि और विभिन्न युगों के परिणामों का पूरा विवरण मिलता है। समुद्र मंथन का आख्यान, विष्णु द्वारा लिंगोत्पत्ति और अनेक मंत्रों के भेद इस भाग की विशेषताएं हैं। यह भाग वैदर्भी शैली में लिखा गया है, जो कि संस्कृत कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। मध्य भाग श्राद्ध और पिंडदान की विधियों का विस्तार से वर्णन करता है। यहाँ परशुराम और राजा सगर की वंश परंपरा के साथ साथ गंगा की उपासना का व्यापक प्रसंग मिलता है। शिवोपासना और सूर्य चंद्र वंश के राजाओं की कहानियां इस भाग को और भी रोचक बनाती हैं। इसके माध्यम से भक्तों को रस्सी बनाकर सृष्टि की गहराइयों में ले जाया जाता है। उत्तर भाग भविष्य के मनवंतरों का विवेचन करता है और त्रिपुर सुंदरी के ललितोपाख्यान का मनोहर वर्णन प्रस्तुत करता है। इसमें भंडासुर का उद्भव और उसका विनाश भी सम्मिलित है। इस सभी को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मांड पुराण को पाप नाशक और पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। अंत में इस पुराण का इतिहास भी अत्यंत रोचक है। इसका ज्ञान विभिन्न ऋषियों और उनके शिष्यों के माध्यम से प्रेषित हुआ है। गुरु का ज्ञान अपने योग्य शिष्य को ही दिया जाता है, ऐसा मानना इस पुराण की विशेषता है। ब्रह्मांड पुराण केवल एक पुराण नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, दर्शन और धार्मिक आस्था का अनुपम संग्रह है।